अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं और अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज जुमे का दिन आप तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो, खूबसूरत दिन जुमे का दिन आप लोग तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। अच्छा जी, आज बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही हैं। आज तो हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल भी है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे, जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, जो खानों में जायका देता है, बहुत कम खर्च होता है और कोलेस्ट्रॉल फ्री है। आज इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा रुबाम किचन एप्लायंसेस है, उनका इस्तेमाल करेंगे, जो झटपट आपके खानों को पका देता है। जो कहते हैं ना, इतनी ज़बरदस्त इसकी फ्लेम होती है कि जल्दी से खाना पक जाता है। और गैस का तो वैसे ही आजकल प्रॉब्लम है, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि इनके जो बर्नर है वो यहाँ पर जो हम इस्तेमाल करेंगे ब्लू फ्लेम निकाल रहे थे, जो आपके खानों पर ही सीधा असर करते हैं। पैन के बाहर नहीं जाते, आपके पैन नहीं ख़राब होते और इतनी ज़बरदस्त इसकी हीट होती है ना, जो घंटों के काम है ना मिनटों में हो जाते हैं। उसके अलावा इनके माइक्रोवेव है, ओवन है, ये सब का आप इस्तेमाल करें, टाइम भी बचाएं, गैस भी बचाएं। गैस की क्यों बचत करें भी, एक तो वैसे ही सारा मसला आज का चल रहा है और दूसरा है कि पैसों की भी बचत होती है। उसके अलावा मीठा भी हर किसी का खाने को बहुत दिल करता है और मीठा मैं कहती हूँ सुन्नत भी है और हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर बनना चाहिए, जिस तरह से हम हर हफ्ते एक मीठा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। हमारे पास है यहाँ पर बिस्म मुत्तफ़िक, जो तुर्की का ब्रांड है, बहुत ज़बरदस्त है, 3 फ्लेवर में है, बहुत ही क्रीमी रिच सा है, आपको कोई चीज़ में डालने की ज़रूरत नहीं, ऑल इन वन है। तो आज इसके साथ हम एक बहुत मज़ेदार सा मीठा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ऑरेंजेस भी आए हुए मार्केट में, ऑरेंज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा स्ट्रॉबेरी भी आ गई, स्ट्रॉबेरी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो 3 रेसिपीज़ आप लोग के साथ शेयर करूँगी, जल्दी से नाम बताती हूँ। एक बड़े मज़ेदार सा झींगे और आलू का सालन बन रहा है, ग्रेवी वाला, मसाले वाला, ठीक है। इसके साथ हम बना रहे हैं यहाँ पर ऑरेंज कस्टर्ड बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हम बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त सी सब्ज़ी ग्रेवी। देखिए, एक चिकन जिस तरह से हम बनाते हैं, हम कहते हैं एक सब्ज़ी और दाल बनाए, तो आज हम जो झींगे बना रहे हैं इसके साथ भी एक मिक्स सब्ज़ी ग्रेवी वाली बना रहे हैं। ये वाइट राइस के साथ तो बड़ी अच्छी लगती है। तो ये 3 रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो बन रहा है ऑरेंज कस्टर्ड डिज़र्ट बन रहा है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, 1 लीटर दूध चाहिए, ऑरेंज जेली का 1 पैकेट चाहिए, उसके अलावा खोया 1 कप चाहिए, बिस्किट 12 अदद चाहिए, कीनू के स्लाइसेस 1 कप के जितने चाहिए, चीनी 1 कप चाहिए, कंडेंस मिल्क 1 टिन चाहिए, बारीक कटे हुए बादाम 2 खाने के चम्मच, क्रीम 1 पैकेट चाहिए, चेरीज़ हस्ब ज़रूरत चाहिए और वैनिला कस्टर्ड है हमारे पास बिस्म मुत्तफ़िक, उसका इस्तेमाल करेंगे, जो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रीमी सा है, बच्चों बड़ों सबका बड़ा फेवरेट है। और इसका जो बनाने का तरीका है ना, वो भी बड़ा ही आसान है, ठीक है। तो इस चूल्हे पे मैं रख देती हूँ यहाँ पर जो ये वाला पैन है, और इस साइड पे हम क्या करेंगे, इसको हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, एक पैन ले लेते हैं जिसके अंदर हमने इसको बनाना है, ठीक है। ये देखिए, बहुत आसान तरीके से आपने दूध ले लेना है। अच्छा, प्रॉपर तरीके की रेसिपी इसके ऊपर लिखी हुई है। मेरी रेसिपी में भी आपको शुगर का नज़र आ रहा है, लेकिन आप हमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ना तो आप इसमें क्रीम डालें, ना तो आप इसके अंदर कहते हैं कि शुगर का ऐड करें, ना वैनिला एसिड डालें, ऑल इन वन है और मज़ेदार किस्म का, ज़बरदस्त किस्म का। तो हम क्या करेंगे, इसको करते हैं मिक्स और यहाँ पर हम इसको बना लेते हैं। और साथ में क्या करेंगे, आप इसके अंदर फ्रूट्स, जेली, बिस्किट्स, चॉकलेट चिप, जो चीज़ आप डालना चाहें वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर हम ये पैकेट खोलें, जो तुर्की का बहुत ही मज़ेदार ब्रांड है, जिसको आप पैकेट आप खोलें। अच्छा, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आपको रेसिपी मिल जाएगी। देखिए, कप्स भी आपके दिए हुए हैं, प्रॉपर रेसिपी भी है। आप चाहे तो अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप यहाँ पर रेसिपी को देखकर भी आप फॉलो कर सकते हैं। और जिस तरह से फ्लेवर की बात की जाए, 3 है, चॉकलेट भी है, वैनिला भी है, स्ट्रॉबेरी भी है। तो ये मैं डाल देती हूँ पैकेट को पूरा इसके अंदर, ठीक है। और इतनी मज़े की इसकी खुशबू आती है ना, ज़बरदस्त। अब बस आपने इसको इस तरह से मिक्स करते जाना है, ठीक है। मिक्स करते जाएंगे, इसके अंदर बॉयल आएगा, ठीक है, गाढ़ा होगा, निकाल के हम फ्रिज में रख लेंगे। यहाँ पर मेरे पास बिस्किट्स है, क्रीम है, कलर चेरीज़ है, ठीक है। उसके अलावा ऑरेंजेस है, थोड़ा सा आपने इसमें ले लेना है, खोया वगैरह थोड़ा सा मिक्स होता है हमेशा मेरी, ठीक है। तो उसके अलावा कंडेंस मिल्क है, ये सारी चीज़ें बाद में मिक्स कर लेंगे। तो ऐसा करते हैं, इसको सिर्फ मिक्स करना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर इसके अंदर बॉयल आ जाएगा, ये रेडी हो जाएगा, इसको बॉल में डालेंगे। तो ऐसा करते हैं, इतनी देर में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर जो हमने बिज़ मुतफ़िक का वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड रेडी किया है, ये देखिए क्या रिच है, क्या मज़ेदार क्रीमी सा रेडी हो गया है। ठीक है, अब इसको क्या है, हमने ठंडा करना है क्योंकि हमने इसमें डालना है, यहाँ पर ऑरेंजेस डालने हैं, क्रीम डालनी है, बहुत सारी चीज़ें बड़ी सारी डालनी है और उसके अलावा यहाँ पर जेली भी डलेगी। अगर गर्म उसमें डालेंगे तो आपको पता वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसा करती हूँ, इसको ठंडा करती हूँ, बाद में जो इसकी गार्निशिंग वगैरह है वो हम बाद में करेंगे। तो यहाँ ये जा रहा है अभी फ्रीज़र के अंदर। जब तक इतनी देर में ठंडा होगा, इतनी देर में हम क्या करेंगे, अपनी बाकी की रेसिपीज़ जो है उनको रेडी कर लेंगे और ये बिल्कुल एंड में गार्निशिंग का काम हम कर लेंगे। तो ये मैं यहाँ पर रखती हूँ, सही है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बनाते हैं बड़े मज़ेदार सा आलू और झींगा जो है ग्रेवी वाला, मज़ेदार वाला। ठीक है, और साथ में आज सब्ज़ी बन रही है, सब्ज़ी भी हमारी ग्रेवी वाली बन रही है। तो बस जल्दी से आप ले पेपर पेन और इसको नोट कीजिएगा। बहुत मज़े की होती है ये, वाइट राइस के साथ, आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ खाएंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, झींगे आधा किलो चाहिए। ठीक है, इसके बाद आलू भी आधा किलो चाहिए, 1 पाव प्याज चाहिए, 1 पाव के जितने आपने टमाटर ले लेने हैं, दही आधा कप ले लीजिएगा, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच। इसके साथ आपने ले लेना है गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, पिसा नारियल 2 चाय के चम्मच, 4 अदद कड़ी पत्ते, पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच। इसके साथ आपने ले लेना ज़ीरा पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच। आधा कप के जितना हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है वो ले लेंगे। पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, सौंफ आधी चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच। ठीक है, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्चें और हरा धनिया हम क्या करेंगे, हस्बे ज़रूरत हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख देते हैं जो चीज़ें हमने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। नमक बहुत ज़रूरी है, नमक के बगैर खाना पकता ही नहीं है और मज़ा भी नहीं आता। ठीक है, इसके बाद पिसा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर रख देते हैं। और बनाने का तरीका तो बहुत ही आसान है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले इस पैन के अंदर जाएगा ऑयल। ठीक है, ये है हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, तकरीबन आधा कप के इतना, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, UHT ट्रीट है। ठीक है, और ये मसाले मैं क्या करूँगी, यहाँ पर सब रख देती हूँ और इतनी देर में हम क्या करेंगे, प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे। बहुत डार्क कलर का नहीं करेंगे, थोड़ा सा लाइट सा इसको हमने करना है प्याज को, सही है। और इसके साथ आप चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्याज और टमाटर के साथ बड़ी अच्छी सी इसकी मज़ेदार ग्रेवी बनाएंगे। थोड़ा सा जब तक ऑयल गर्म हो रहा है, और इसके साथ सब्ज़ी बनेगी, वो भी बड़ी मज़े की सब्ज़ी है। बस हल्का सा हम इसको इस तरह से कर लेते हैं। ये जाएगा प्याज, थोड़ा सा इसको फ्राई करना है, हल्का सा लाइट गोल्डन वाला। ठीक है, ये इसको मैं यहाँ पर चलेंगे। अच्छा जी, अब हम मसाले लेते हैं, जो चीज़ें हमें यहाँ पर इसमें डालनी है। ये मेरे पास है लाल मिर्च पाउडर। ठीक है, दही के अंदर आप मिक्स कर लीजिएगा, एक बॉल के अंदर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आप आराम से सब चीज़ों को वो मिक्स कर सकें। ठीक है, एक बॉल ले लेते हैं जिसके अंदर हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये ले लीजिएगा और एक ही ले लेते हैं, लाल मिर्च पाउडर, ताकि फिर क्या करेंगे, हम इसको साइड पे रखते जाएंगे। थोड़ा स्पेस भी कम है, इस वजह से लाल मिर्च पाउडर ये हमने ले ली। ठीक है, जब तक हमारा प्याज जो है थोड़ा सा लाइट से कलर का हो रहा है। इसके बाद इसमें जाएगा नमक। नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखिएगा, हमेशा मैं हर दफ़ा खाने में कहती हूँ कि नमक की क्वांटिटी आपने थोड़ी सी कम रखनी है। नमक डाल दिया, आधी चाय का चम्मच, ज़्यादा नहीं। अच्छा जी, इसके बाद इसमें जाएगा ज़ीरा भुना और कुटा हुआ। ठीक है, 1 चाय का चम्मच। ये देखिए, साथ में हम इसमें डाल देंगे हल्दी। हल्दी खाने में ज़रूर इस्तेमाल करा करें, एंटीसेप्टिक है और हम क्या करते हैं, हल्दी को बाज़ दफ़ा नहीं डालते, लेकिन हर खाने में हल्दी का ज़रूर इस्तेमाल करा करें। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पर है पिसा हुआ धनिया। चलेंगे, आपके किचन से आपको ये सारे मसाले मिलेंगे जो रोज़ रूटीन के इस्तेमाल में आते हैं। अच्छा जी, प्याज हमारा थोड़ा सा यहाँ पर हम फ्राई करें। इसके बाद ये मेरे पास है अदरक लहसुन। अदरक लहसुन के साथ पिसा हुआ नारियल, कोकोनट। ठीक है, इसके बाद सौंफ। सौंफ का बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर इसके अंदर आता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास कड़ी पत्ते, ये
4-6 कड़ी पत्ते ले लीजिएगा। ये बड़े मतलब स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये छोटे वाले पत्ते ये ज़्यादा अच्छे रहते हैं। ये हम इसमें डालते हैं। यहाँ पर जाएगा ये मेरे पास है दही। थोड़ा सा इसको मिक्स करते हैं इसके साथ। हाँ, ये रहा मेरे पास फोक, ताकि ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। इससे में टमाटर, थोड़ी हमने इसको ग्रेवी बनानी है, ठीक है। 1 पाव के जितने थे ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें मिक्स करके यहाँ पर जो है ये देखें प्याज का कलर जो है हल्का सा फ्राई हो गया। इसके अंदर जाएगा ये सारा मसाला हमारा, ग्रेवी पूरी। आसान भी है और टेस्टी भी बनेगा ये इजी वे में, ठीक है। जो लोग सीख रहे होते हैं नए, जिनको नहीं इतना कुकिंग का होता, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त है कि आराम से आप इस तरह से रेसिपी को, और जितना मुश्किल करेंगे, जितना मुश्किल होगा उतना ही आप भी कंफ्यूज रहेंगे, आपको खुद को भी समझ नहीं आएगी कि आगे हमने क्या करना है क्या नहीं करना। तो बेहतर है कि थोड़ी सी रेसिपी को अपनी ईजी करें। ये देख लीजिएगा, ये अभी ये मसाला इसका रेडी होगा। मसाला इसका तैयार हो जाएगा तो इसका क्या है, झींगे का तो आपको पता है ज़्यादा टाइम लगता नहीं, फटाफट बन जाते, लेकिन आलू को बहुत अच्छे से गलना चाहिए। तो थोड़ा सा मैंने ये किया है, यहाँ पर आलू को हल्का सा स्टीम कर दिया है। ये देखें, ये हाफ डन हो चुके हैं। देखिए अब ये थोड़े झींगे के साथ पक जाएंगे। हल्का सा मैंने बॉईल कर लिया, इसलिए कि आलू बहुत टाइम लेते हैं गलने में। और कई दफ़ा ऐसा भी हो गया मेरे साथ, यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के, कि आलू उस टाइम तक एंड तक गलते नहीं है। तो अगर ज़रा सा आप बॉईल कर लेंगे तो ये कि आपकी रेसिपी जो है ख़राब नहीं होती। जब देखें हम खाना खाने बैठते हैं फिर कच्चे आलू निकलते हैं तो बड़ा मूड भी ख़राब हो जाता है और चीज़ भी वेस्ट चली जाती है। तो बेहतर है हल्का सा उसको बॉईल कर लीजिएगा। अगर अब आपको जल्दी होती है तो, वैसे घर में पका रहे हैं घंटों लगते हैं तो कोई बात नहीं, आप स्लो फ्लेम पे पका लें। लेकिन जब कभी कभी ऐसा होता है जैसे मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, बस अब इसका हो रहा है, ये देखिए मसाला रेडी हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे, हम डालेंगे आलू, ठीक है। आलू के साथ हम इसमें डाल देते हैं झींगे। अब इसको मैंने ढकना है ताकि दोनों चीज़ें गल जाए, फिर हम भुनाई करेंगे। हस्बे ज़रूरत इसके अंदर हम डालेंगे जितना भी आपको ग्रेवी चाहिए, ठीक है। राइस के साथ खाना है तो लंबा शोरबा कर लें, अगर रोटी के साथ खाना है तो थोड़ा सा आप कम कर लें, बाकी रेसिपी कंप्लीट होगी। तो ऐसा करते हैं, ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मैं एक ब्रेक से वापस आ गई तो मैंने कहा चलें इतनी देर में हम क्या करते हैं, जो वेजिटेबल कटिंग करनी है वो साथ साथ में कटिंग करते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रखे हुए सारे हमारे अज्जा, और यहाँ पर एक नज़र मैं आपको बता देती हूँ, जो झींगे और इसके साथ आलू को मैंने यहाँ पे कवर करके रखा था, ये देख लीजिएगा बड़े मज़े की खुशबू आ रही है। एक तो जो इसमें सौंफ डले हैं और दूसरा क्या है कि इसके अंदर जो मैंने कड़ी पत्ता डाला है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, वैसे तो आधे गल चुके हैं। बस इसको अब हम क्या करेंगे, इस साइड पे रखते हैं ताकि हम अपनी जो सब्ज़ी की रेसिपी है उसकी तरफ चलें। तो इसको मैं थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ। वैसे ये रेडी हो चुका है तकरीबन। आप अपने हिसाब से, ये सालन है, ग्रेवी ज़्यादा कम करना चाहे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ, यहाँ पर मेरे पास हरी मिर्चें जो साबुत जाएंगी, ये देख लीजिए। हरी मिर्चें इसमें डाल देते हैं इस तरह से। थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दें तो क्या बात है, हरे धनिया से आपको पता है ना, थोड़ा इसकी मसालों की जो एक तेज़ी, और बल्कि ये कटा हुआ ये डालती हूँ मैं। बस अब ये आराम से दम पे रहेगा, ठीक है। इसको करते हैं कवर, और यहाँ पर हम अपनी सेकंड रेसिपी है, ठीक है, उसकी तरफ चलते हैं। तो ऐसा करें, पहले हुमैरा से बात कर लेते हैं जो सियालकोट से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं रिदा आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है आपकी? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्लाह ताला का। तो मैंने असल में ना एक बात बतानी थी कि ये जो आज आप झींगे बना रही हैं ना, जी जी, तो मैंने बताना था कि जिन लोगों की एज होती है ना 50+ और उन लोगों को जॉइंट्स में दर्द होती है सर्दी की वजह से, तो उन लोगों के लिए ना ये जो झींगे होते हैं ना, हाँ। झींगों का सालन बना के ना उसमें अगर हल्दी और
थोड़ी सी उसमें जो है ना मेथी दाना और कलवंजी डाल के ना, थोड़ी सी काली मिर्च और बहुत हल्का सा नमक। सही है। तो अगर वो जिन लोगों की, लेकिन ये दिन में खाना है सालन, दोपहर तक खा लें तो इसके साथ वो जो उनकी पेन होती है ना, जो जॉइंट्स में दर्द और उठा बैठा नहीं जाता, और विटामिन, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 सही होता है, सही। है, तो मैंने कहा चलें आज मैं झींगे की ये टिप बता देती हूँ। आप झींगे बना रही हैं तो किसी का चले भला हो जाएगा मेरी टिप सुन के। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने खुद ही, हमने तो पूछा भी नहीं और आपने बता दिया, ये तो बड़ी अच्छी आपने बात की। और अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा ये होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, तो जो हार्ट पेशेंट होते हैं ना, उनको थोड़ा सा इसको अवॉइड करना चाहिए थोड़ा सा। बाकी आपने कहा कि उनको खाने चाहिए, सही है, आपने भी बहुत रिसर्च के बाद सोच के देख कर आपने बताया होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं कहूँगी कि वो लोग थोड़ा सा अवॉइड इसको करें, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड रेसिपी की तरफ। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया था फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, ठीक है, जो UHT था, कोलेस्ट्रॉल फ्री था, वो मैंने इसमें डाल दिया, ताकि इतनी देर में क्या था कि ये जो है ना आराम से गर्म होता रहे। प्याज डाल दी, ये डाल दिया फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। झींगे और आलू का जो सालन है वो स्लो फ्लेम पे रख दिया, हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल दिया, और हल्की आग पे थोड़ी देर के बाद हम इसको बेशक फ्लेम ऑफ कर देंगे। ग्रेवी इसकी तैयार हो चुकी है। यहाँ पर जो बन रहा है सब्ज़ी ग्रेवी, ठीक है, बड़े मज़े की बनती है। इसके लिए आधा किलो आलू, आधा किलो मटर, 2 प्याज, उबले हुए टमाटर आधा किलो, इसके बाद हमें ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, 1 चुटकी चाहिए खटाई, 1 चाय का चम्मच चाहिए, और इसके अंदर पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें तकरीबन 4 अदद है, इसके हरा धनिया वो तो हस्बैंड हम डालते हैं, ठीक है। अदरक लहसुन चाहिए 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, आधा कप के जितना हमें चाहिए फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, ठीक है, तो जो हमने पहले डाल दिया। तो इसको थोड़ा सा चला देते हैं। यहाँ पर प्याज जो है हमारा, ये देख लीजिएगा, ज़ीरा, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, हल्का सा ही प्याज फ्राई किया, लेकिन ब्राउन ना कीजिएगा। ये टमाटर डाल देते हैं, बॉईल करके इसको अपने स्किन रिमूव कर दी है। अच्छा, इसको रखती हूँ मैं साइड पे, और अब इसके अंदर जाएंगे सारे मसाले। थोड़ा सा इसको पहले पकने दीजिएगा ताकि गल जाए। इसमें जाएगा नमक, तकरीबन आधी चाय का चम्मच आपने हल्दी डाल देनी है, और लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा। चले, अच्छा थोड़ा इसको कवर करूंगी। अच्छा, इसका अलग से चम्मच भी ले लेते हैं यहाँ पर, ताकि थोड़ा सा इसका मसाला जो है, ग्रेवी जो है वो पक जाए। ढक के रखिएगा तो उससे क्या होता है कि सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। इसको रखते हैं ढक के। बहुत तेज़ आग नहीं की, हल्की आग पे, ताकि ये मसाला जो है इसका वो गल जाए, पक जाए। अच्छा, इसका भी चूल्हा बंद, ये देखें कलर आ गया, गल चुके आलू। एक नज़र मैं आपको भी दिखा देती हूँ, और बल्कि ख़ुद भी देख लेती हूँ। अगर ज़रा सी भी कसर होगी तो हम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये ज़रूरी होता है कि आपकी चीज़ जो है ज़ाया ना जाए। ये देखें गल चुके आलू बहुत अच्छे से। धनिया, हरी मिर्चें वगैरह सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं, और ये देखें इसकी ये सालन है इतनी के। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी करनी है थोड़ा सा पानी डाल दें, लेकिन इतना ज़्यादा सही है, रोटी के साथ, चावल के साथ आप इसको खा सकते हैं। इसको कवर करते हैं, और यहाँ पर आपके सामने मैंने सारे मसाले डाले, ठीक है। टमाटर डाले, टमाटर को बॉईल करके आप ग्राइंड कर लीजिएगा या बारीक बारीक चॉप कर लीजिएगा। अच्छा, सारे मसाले डालने के बाद अब क्या है, हमने यहाँ पे डालना है अदरक लहसुन, थोड़ा सा ये भी डाल देते हैं। और मेरे पास जो यहाँ पर रखे हुए हैं गाजर, बहुत प्यारी वाली गाजर आ चुकी है मौसम के हिसाब से, 1 कप गाजर। ये मेरे पास आलू है, ये बल्कि इसी के साथ ही मैं डाल देती हूँ, ठीक है। इसको भी मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिया था। और ये मटर, अच्छा जब आप फ्रीज़र में मटर रखते हैं तो मटर को भी थोड़ा सा बॉईल कर लीजिएगा। मटर,
सारी सब्जियां, शिमला मिर्च मेरे पास पड़ी हुई है, अगर आपने भी डालनी है तो वो बिल्कुल एंड में डालिएगा, ठीक है। अब ये देखें, थोड़ा सा इसको हमने पकाना है, स्लो फ्लेम पे रखिएगा ताकि अच्छी तरह से पक जाए, ठीक है। चले जी, सना से बात करते हैं, शेखुपुरा से साथ में। अस्सलाम वालेकुम सना। अस्सलाम वालेकुम सना जी, कहाँ चली गई आप? हेलो, शायद मेरी आवाज़ नहीं आ रही है उनको। चले, क्या कह सकते हैं, पता नहीं कहाँ चली गई सर। अच्छा, ये सारे मसाले यहाँ डालते थे। अच्छा, मैं भी आपको बता दूं कि यहाँ पर हमने डाली सारी सब्जियाँ डालकर इसको कवर कर दिया है। आराम से सब्जियाँ जो है गलेंगी, गाजर, मटर, उसके साथ आलू, ठीक है। 3 सब्जियाँ, शिमला मिर्च मेरे पास यहाँ पर पड़ी है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दीजिएगा, लेकिन वो आखिर में रहती शिमला मिर्च को ज़्यादा पका दे रही है। ये रेसिपी भी हमारी कंप्लीट होगी। देखें, आलू और इसके साथ की जो सब्ज़ी है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास है ये आमचूर और साथ में मेरे पास थोड़ी सी हींग है, ये सब्ज़ी की, ये बाद में डालेंगे। तो इसको हम करते हैं डिश आउट, यहाँ से थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करते हैं और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर जो झींगे आलू का सालन था मैंने उसको निकाल दिया। बड़ी खूबसूरत सी एक हांडी पतीली टाइप के उसके अंदर मैंने डाल दिया, ठीक है, वो हमने निकाली है। यहाँ पर जो सब्ज़ी हमने रखी हुई थी, ये देख लीजिएगा, ग्रेवी वाली है, तो इसलिए थोड़ा सा इसका मसाला ग्रेवी है। आमचूर इसमें डालना था, तो ये देखिए जी, मैं आमचूर पिसी हुई खटाई इसमें डाल देती हूँ। थोड़ी सी 1 चुटकी की जितनी हींग, ज़रा सी हम हींग डाल देते हैं। ये बड़ी अच्छी फ़ायदेमंद चीज़ है, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए बड़ी अच्छी है, ठीक है। अच्छा, बस अब इसको मैं इसी तरह से रख देती हूँ, थोड़ा सा ये सारा मसालों के साथ ये पक जाएगी। और फिर अगर चाहे थोड़ा सा पानी डालना चाहे, वैसे तो ये ग्रेवी इसकी बड़ी अच्छी से रेडी होगी जो टमाटर पिसे हुए थे, ठीक है। अब इसको रखते हैं स्लो फ्लेम पे, ऊपर अब इस पर डाल देते हैं 2-4 हरी मिर्चें, जो इसके साथ पकेगी तो अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम इसको कवर करके रख देते हैं। अच्छा, वो जो फर्स्ट हमारी रेसिपी थी जो मीठे की थी, जो हमने बनाया था बिज़मे मुतफ़िक से, मज़ेदार सा यहाँ पर कस्टर्ड, उसको रख दिया था फ्रिज के अंदर ठंडा होने के लिए, तो उसको मैं निकालती हूँ, ठीक है। फिर हम आप कोई भी आपके पास जो भी सर्विंग बॉल है उसके अंदर आप उसको सर्व कर सकते हैं, जो आपके पास हो, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, उसको निकालते हैं और उसको हम यहाँ पर रख देते हैं। चलें जी, ये जेली भी थी, ये भी है। इस तरह से आपने इसके अंदर यहाँ पर, ये मेरे पास है कंडेंस मिल्क, इसको मैंने थोड़ा सा पतला कर दिया था। इसके बाद यहाँ पर जिस तरह से मेरे पास ये थे ऑरेंज के स्लाइसेस, इसको हम इस तरह से रख देते हैं। ये थोड़ा भी पतला है, इस वजह से ये सही तरह से सेट नहीं हो पाया, लेकिन ये ठंडा होने के बाद सारा सेट हो जाएगा। चलेंगे, ये रख दिया। यहाँ पर ये बिस्किट है मेरे पास, बिस्किट को भी आपने एक-एक इस तरह से रख दीजिएगा। आप चाहे तो इसको क्रश करके भी नीचे भी रख सकते हैं। ये क्रीम है, ठीक है। ठीक है, क्रीम हमने डाल दी। यहाँ पर मेरे पास है खोया, ठीक है, जेली भी है, खोया भी है, जेली भी है, तो वो भी हम इसमें डाल देंगे। ये आप ले लीजिएगा इस तरह है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको जम गया, मैंने एक्चुअली इसको गर्म किया था, फ्रीज़र के अंदर था, तो ये जो है ना जम गया, इसको हाथ से आपने
इस तरह से कर देना है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास चेरीज़ भी है, ऑरेंजेस भी पड़े हैं, जेली भी पड़ी हुई है, उसको भी हम क्या करेंगे, आपने इस तरह से कटिंग करना है। ऑरेंज ले लें, मैंगो ले लें, जो भी आपको मिल जाती है, इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। रेड भी डाल सकते हैं। थोड़े से इसके ऊपर ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे बाद में, आखिर में, अभी नहीं। अच्छा, ये हो गया। अब क्या है, यहाँ पर मेरे पास है ये चेरी। दो ग्रीन वाली डाल देते हैं यहाँ पर। ये मेरे पास ग्लेस जेली थी, ये हमने इसमें डाल दी। ठीक है, ये ज़बरदस्त सा मीठा हमारा रेडी हो गया। ऊपर थोड़ा सा आप चाहें तो वो क्या कहते हैं, ड्राई फ्रूट, वो खैर मैं डालूंगी, बात की बात है। ये मैं देख रही थी कि इसके अंदर मैं थोड़ी सी क्रीम डाल देती हूँ। और इसके अंदर जाएगी, बल्कि ग्रीन वाली ज़्यादा अच्छी लगेगी, ऑरेंज है ना। ये देखें, चले जी, ये प्रॉपर तरीके से हमारा मीठा भी रेडी हो गया। ठीक है, बहुत मज़ेदार सा। ऑरेंज का आजकल सीज़न है, ऑरेंज के साथ आप इसको बनाएंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और उसके बाद ये है कि इसको खूब ठंडा कीजिएगा, ठंडा करके आप सर्व करेंगे, अच्छा रहेगा। थोड़े से इसके ऊपर बाद में ड्राई फ्रूट भी डालेंगे। बाकी जो है ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया। तो यहाँ थोड़ा सा करते हैं नीट एंड क्लीन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम हटा देते हैं जो हमारा यहाँ पर रेडी हो गया। सब्ज़ी एक नज़र आपको दिखाती हूँ, वो भी तैयार हो चुकी है। चलें जी, अब इस रेसिपी को भी हम निकालेंगे। रेडी हो चुकी है हमारी सब्ज़ी ग्रेवी के साथ, मसाले के साथ। ये देखें, हरा धनिया डालेंगे तो हरा धनिया बड़ा अच्छा लगता है इसके अंदर। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, आलू वगैरह अगर गल गए हैं तो ठीक है, नहीं तो थोड़ी देर अब और रख देंगे। चलें जी, आलू बड़े अच्छे से गल गए हैं, गाजर गल गई है, सब चीज़ें बड़े अच्छे से प्रॉपर तरीके से रेडी हो गई। बस अब इसको भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो मज़ेदार रेसिपी जो है हमारी रेडी हो गई तीनों यहाँ पर। ठीक है जी, अब ये बस इसको डिश आउट करना है, ये भी हो गया सब। ऐसा करते हैं, रिकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं ताकि रेसिपीज़ कार्ड आप देखें, और इतनी देर में हम यहाँ से नीट एंड क्लीन करते हैं। चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। झींगे आलू का सालन। अज्जा: झींगे आधा किलो, आलू आधा किलो, प्याज 1 पाव, टमाटर 1 पाव, दही आधा कप, जीरा 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, पिसा नारियल 2 खाने के चमचे, कड़ी पत्ते 4 अदद, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, तेल आधा कप, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, सौंफ 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तेल गरम करके प्याज फ्राई करें, फिर पिसी लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक लहसुन, टमाटर, सौंफ, पिसा जीरा, पिसा धनिया और पिसा नारियल डाल के भूनें। अब ठंडा करके दही और पानी मिलाकर पीस लें। उसके बाद पैन में डालकर भूनें। तेल ऊपर आ जाए तो झींगे और आलू शामिल करके भून लें। फिर कड़ी पत्ते और पानी मिलाकर पकाएं। गलने पर हरी मिर्च, हरा धनिया और गरम मसाला छिड़क दें। सब्जी ग्रेवी। अज्जा: आलू आधा किलो, मटर आधा किलो, प्याज 2 अदद, उबले पिसे टमाटर आधा किलो, जीरा 2 चाय के चमचे, हींग 1 चुटकी, पिसी खटाई 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 4 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: तेल गरम करके जीरा और प्याज डाल के फ्राई करें। प्याज गोल्डन हो जाए तो पिसी लाल मिर्च, नमक, पिसा धनिया, अदरक लहसुन, पिसी खटाई और हींग शामिल करके भून लें। अब आलू डालकर आधे गला लें। मटर और टमाटर शामिल करें। 10 मिनट पका के हरा धनिया और हरी मिर्च डालकर ढकें और चूल्हा बंद कर दें। ऑरेंज कस्टर्ड डिज़र्ट। अज्जा: दूध 1 लीटर, ऑरेंज जेली 1 पैकेट, खोया 1 कप, बिस्किट 12 अदद, तीनों स्लाइस 1 कप, चीनी 1 कप, कंडेंस मिल्क 1 टिन, बारीक कटे बादाम 2 खाने के चमचे, क्रीम 1 पैकेट, चेरीज हस्बे ज़रूरत, वनीला कस्टर्ड पाउडर 4 खाने के चमचे।
तरकीब: दूध उबालें और वनीला कस्टर्ड पाउडर घोल कर डालें। चीनी भी डाल दें। गाढ़ा हो तो चूल्हा बंद कर दें। ऑरेंज जेली पका के ठंडा करें और टुकड़ों में काट लें। सर्विंग डिश में बिस्किट की लेयर देके तैयार कस्टर्ड डालें। ऊपर क्रीम, किनू स्लाइस, कंडेंस्ड मिल्क, बारीक कटे बादाम, चेरीज और खोया डाल के सर्व कर दें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सा खाना तैयार हो जाए, ज़बरदस्त किस्म। अपने वीकेंड को एंजॉय कीजिएगा। सैटरडे संडे को मज़ेदार बनाएगा, इसी तरह से रेसिपीज़ बनाएगा, सब्ज़ी बनाएगा। देखिए सब्ज़ी की रंगत कितनी खूबसूरत है। जब हम प्याज को डार्क कर देते हैं उसके बाद क्या होता है, तो फिर वो पकने के बाद और ज़्यादा काला लगता है। हमेशा सब्ज़ी की जो रंगत है वो वही होनी चाहिए। जिस तरह से आपको रेड गाजर नज़र आ रही है, बटर ग्रीन नज़र आ रहे हैं, आलू है वो भी बिल्कुल बहुत अच्छे से नज़र आ रहे हैं। तो आपने ज़रूर इसी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। टेस्टी तो बनेगी लेकिन इसकी शक्ल भी बड़ी अच्छी लगेगी। और इसके साथ जो हमने यहाँ पर बड़े मज़ेदार से बनाया है झींगा और आलू का सालन, वो भी बड़े मज़े का तैयार हो चुका है प्रॉपर तरीके से। इसका भी हमेशा कहती हूँ, जिसका दिल करता है रोटी के साथ खाए, जिसका दिल करता है चावल के साथ खाए, आपको बड़े मज़े का लगेगा। यहाँ पर हमने बिस्म मुतफ़िक के साथ बनाया था बहुत मज़ेदार सा ऑरेंज कस्टर्ड डिज़र्ट बनाया था, जो बहुत मज़े का है। जेली भी डाली है, खोया भी डाला, थोड़ा सा देसी थोड़ा सा इंग्लिश मिक्स करके बनाया है। खोए का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है जब आप उसको खूब ठंडा करके डालते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब बनाते हैं ठंडा करके रखते हैं। यहाँ पर जेली भी डाल दी है, साथ में आपको नज़र आ रही है बिस्किट की भी लेयर दी है, ऑरेंजेस भी डाले हैं। जिस तरह से स्ट्रॉबेरी आगे आ रही है, वैसे वो तो खैर मेरी रेसिपी में एक आ रहा है आगे प्लान में, तो आप भी इसी तरह से मीठा बनाएं, ठंडा करके खाएँ, एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। और ये थी रेसिपीज़ जो यकीनन आपने नोट कर ली, कि वैसे तो मैं बार बार बता रही रहती हूँ कि इसमें ये डालें, इसमें ये डालें, इस तरह से बनाए। बारह फिर भी हमारा शो जो है वो रिपीट होता है 8 बजे, आप उसमें भी देख लीजिएगा। तब आपसे अगर कुछ मिस हो जाता है तो आप नोट कीजिएगा। तो बस इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह पीर वाले दिन आप लोगों से मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ 7 बजे, और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। तो आप भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।